हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नई स्टोरी लेकर आए हैं जिसका टाइटल है द ट्रू वैल्यू ऑफ गोल्ड, यानी कि सोने की असली कीमत। तो आज हम इस इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और जो भी वोकैबुलरी और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आते जाएंगे हम उन्हें भी समझते चलेंगे। तो एक एक शब्द का सही से मतलब समझिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि क्या होगा कि जब भी वो वर्ड आपके लिए कभी भी रिपीट होंगे बुक्स वगैरह में तो आप उनका सही से मतलब निकाल पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ट्रू वैल्यू ऑफ गोल्ड। ट्रू का मतलब होता है असली, असली या सच्ची की, सच्ची कीमत। वैल्यू का मतलब होता है कीमत। ऑफ का मतलब होता है का या की। गोल्ड का मतलब होता है सोना। तो सोने की असली या सच्ची कीमत। Once upon a time there was a small village where a poor farmer named Hari lived। तो once upon a time को हिंदी में क्या बोलते हैं कि एक समय की बात है, एक समय की बात है या एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान जिसका नाम हरी था वह रहता था। तो जब भी इस टाइप के सेंटेंस आते हैं कि एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था, तो उसके लिए हम देयर करके लिखते हैं। देयर वॉज, देयर का मतलब होता है यहाँ, वॉज मतलब था, अ एक, स्मॉल विलेज यानी कि छोटे से गांव। तो एक छोटा सा गांव था, वेयर जहां एक गरीब किसान, पुअर यानी गरीब, फार्मर यानी किसान, नेम्ड जिसका नाम, नेम्ड यानी जिसका नाम हरी था, लिव्ड यानी कि वह रहता था। तो क्या मतलब होगा कि एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान था जिसका नाम हरी था, वह रहता था। ही वॉज हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट। वह, ही वॉज यानी कि वह, ही को क्या बोलते हैं निम, वह। और अगर फीमेल होता है तो उस होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं सब्जेक्ट के तौर पर सी। तो वह वॉज यानी था, हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती। हार्ड वर्किंग यानी क्या होता है मेहनती। वह मेहनती था एंड ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार। और कैसा था वह ईमानदार। ही हैड वेरी लिटिल टू इम्प्रूव हिज लाइफ। लेकिन वट का मतलब होता है लेकिन। ही हैड यानी उसके पास था, ही हैड यानी उसके पास था, वेरी लिटिल यानी कि बहुत ही कम। क्या फाइनेंशियल हो सकता है या कुछ भी। तो उसके पास बहुत कम था, टू इम्प्रूव हिज लाइफ यानी कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसके पास बहुत कम धन था या बहुत कम उसके पास सुविधाएं थी। One day while working in his field, Hari saw something shiny in the soil। तो एक दिन, one day यानी एक दिन, while working यानी कि काम करते हुए, in यानी कि मैं, his यानी कि अपने, फील्ड यानी कि खेत, अपने खेत में काम करते हुए, हरी सा यानी कि हरी ने देखा, श मतलब देखा, सी की सेकंड फॉर्म है ये। तो हरी शाह, और ये कौन सा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो उसने देखा समथिंग यानी कुछ, चमकदार, शाइनी यानी कि चमक, उसने कुछ चमकदार देखा, इन द सॉइल यानी कि मिट्टी में उसने कुछ चमकदार देखा। When he dug it out, जब उसने खोदकर उसे बाहर निकाला, जब उसने खोदकर, डग यानी खोदकर उसे बाहर निकाला, बाहर, आउट यानी कि बाहर निकाला। ही रियलाइज्ड उसने महसूस किया, रियलाइज्ड यानी कि महसूस किया या उसे एहसास हुआ, इट वॉज अ पीस ऑफ गोल्ड। इट वॉज यानी यह था, एक टुकड़ा, का मतलब, ऑफ का मतलब का, गोल्ड यानी सोने। तो क्या मतलब होगा कि वह तो सोने का क्या था टुकड़ा था। हरी वॉज ओवरजॉयड एंड थॉट नाउ माई लाइफ विल चेंज। तो हरी
वॉज ओवरजॉयड यानी कि बहुत खुश था, वॉज यानी था, ओवरजॉयड यानी कि बहुत ज्यादा खुश, एंड थॉट और उसने सोचा, थॉट यानी कि सोचा, क्या सोचा उसने, नाउ माई लाइफ विल चेंज, अब मेरा जीवन, लाइफ यानी कि जीवन, विल चेंज यानी कि बदल जाएगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल और सेल का यूज होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो चेंज मतलब बदलना, क्या बदलना। तो अब मेरा जीवन बदल जाएगा। आई विल सेल दिस गोल्ड एंड बिकम रिच, मैं बेच दूंगा, मतलब उसने ये सोचा कि अब मेरा जीवन बदल जाएगा, तो उसने सोचा कि मैं इस गोल्ड को, या जो गोल्ड का टुकड़ा मिला है, मैं उसे बेच दूंगा, एंड बिकम रिच यानी कि अमीर बन जाऊंगा। तो आई विल सेल यानी कि सेल का मतलब होता है बेचना, तो मैं इसे बेच दूंगा, दिस गोल्ड यानी कि इस सोने को बेच दूंगा, एंड बिकम और बन जाऊंगा, बिकम यानी कि बन जाऊंगा, रिच यानी कि अमीर बन जाऊंगा। बट एज सुन एज ही हैड द गोल्ड इन हिज हैंड, लेकिन जैसे ही, एज सुन एज यानी कि जैसे ही हेल्ड यानी कि उसने, ही मतलब उसने, हेल्ड यानी कि होल्ड का मतलब थामना, हेल्ड सेकंड फॉर्म है, तो उसने जैसे ही हाथ में थामा या पकड़ा, क्या पकड़ा, द गोल्ड यानी सोने को, इन हिज हैंड यानी कि अपने हाथ में, जैसे ही उसने उस गोल्ड को पकड़ा, ही हियर्ड एन ओल्ड मिस्टीरियस वॉइस, उसने हियर्ड यानी सुना या सुनी, एक ओल्ड यानी पुरानी, मिस्टीरियस वॉइस यानी कि रहस्यमयी आवाज। तो उसने जैसे ही उस सोने के टुकड़े को हाथ में पकड़ा, तो उसने एक मिस्टीरियस यानी रहस्यमयी आवाज को सुना। इट वॉज द वॉइस ऑफ अ वाइज ओल्ड स्पिरिट, इट वॉज यानी कि यह थी, द वॉइस यानी आवाज ऑफ यानी कि, अ वॉइस एक बुद्धिमान पुरानी, स्पिरिट यानी आत्मा, तो एक पुरानी बुद्धिमान आत्मा की वह आवाज थी। हु सेड जिसने कहा, हु सेड यानी जिसने कहा, उस स्पिरिट के लिए यहाँ पर हु यूज हुआ है, इस स्पिरिट के लिए। तो हु सेड उसने कहा, लेट मी गो यानी मुझे जाने दो। सोने के टुकड़े से आवाज आ रही थी कि मुझे जाने दो। आई विल टीच यू समथिंग इम्पोर्टेंट, मैं तुम्हें कुछ अच्छा सिखाऊंगा। तो लेट मी गो यानी कि मुझे जाने दो, लेट मी गो का मतलब होता है जाना, तो मुझे जाने दो, एंड और आई विल टीच यानी कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा या सिखाऊंगा, समथिंग यानी कुछ, इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, इंपोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, तो मैं कुछ तुम्हें महत्वपूर्ण सिखाऊंगा। हरी दो अफ्रेड, तो दो का मतलब होता है यद्यपि, या हालांकि। हरी जो था वह क्या था, अफ्रेड यानी कि होता है डरा हुआ, वह कैसा था, डरा हुआ था। लिसन टू द स्पिरिट, सुना, लिसन का मतलब सुना, द स्पिरिट यानी कि उस आत्मा को सुना, द स्पिरिट सेड यानी उस आत्मा ने कहा, द स्पिरिट यानी कि आत्मा, सेड यानी कि कहा, क्या कहा, गोल्ड इज अ जस्ट मटेरियल थिंग, तो सोना इज जस्ट यानी केवल एक वस्तु है, एक मटेरियल थिंग यानी कि एक भौतिक वस्तु है, मटेरियल यानी कि भौतिक, थिंग यानी कि वस्तु। इफ यू यूज इट ओनली फॉर योर ऑन ग्रीड, यदि तुम, इफ यानी कि यदि, तुम, यूज यानी कि उपयोग करना, इट यानी कि इसका, यदि तुम इसका उपयोग, ओनली यानी केवल फॉर योर ओन ग्रीड यानी कि स्वयं की, ग्रीड यानी कि लालच,
लालच, एंड हैप्पीनेस यानी कि खुशी। तो वह स्पिरिट क्या बोल रही है कि यदि तुम इस सोने का उपयोग केवल स्वयं के लालच और हैप्पीनेस यानी खुशी के लिए करते हो, देन यू विल नेवर बी मोर वैल्यूएबल देन द गोल्ड। तो तुम विल नेवर यानी कभी भी नहीं बन पाओगे, बी यानी बन पाओगे, मोर वैल्यूएबल यानी कि अधिक मूल्यवान, अधिक मूल्यवान, वैल्यूएबल यानी कि मूल्यवान, देन द गोल्ड यानी कि इस सोने से ज्यादा मूल्यवान तुम कभी भी नहीं बन पाओगे। गोल्ड ब्रिंग्स रियल सक्सेस ओनली व्हेन इट इज यूज्ड टू हेल्प अदर्स एंड फुलफिल अ ग्रेटर पर्पस। तो गोल्ड ब्रिंग्स रियल सक्सेस यानी कि सोना, ब्रिंग यानी कि लाता है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो वह लाता है रियल सक्सेस यानी कि असली सफलता, सक्सेस यानी कि सफलता, ओनली व्हेन कब लाता है, जब इट इज यूज्ड इसका प्रयोग किया जाता है या इसका प्रयोग किया जाए टू हेल्प यानी कि दूसरों की मदद करने के लिए, एंड फुलफिल अ ग्रेटर पर्पस और महान उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, पर्पस यानी कि उद्देश्य, एक महान उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए जब इस गोल्ड का उपयोग किया जाता है तभी गोल्ड क्या रियल सक्सेस यानी कि असली सफलता लाता है। हरी थॉट्स डीपली अबाउट द स्पिरिट्स वर्ड्स एंड डिसाइडेड टू पुट द गोल्ड बैक। तो हरी ने सोचा, थॉट का मतलब होता है सोचना, यहाँ पर थिंक की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो सोचा, डीपली यानी कि गहराई से, अबाउट यानी कि के बारे में, स्पिरिट्स वर्ड यानी कि वो जो आत्मा थी उसके शब्दों पर उसने गहराई से विचार किया, एंड डिसाइडेड और निर्णय लिया टू पुट रखने का द गोल्ड यानी कि सोना, बैक यानी कि वापस से। तो हरि ने गहराई से उन शब्दों पर विचार किया और निर्णय लिया कि वह यह सोना क्या कर देगा, वापस रख देगा। इंस्टीड ऑफ चेजिंग वेल्थ, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, चेजिंग यानी कि पीछा करना या प्राप्त करना कोई चीज, वेल्थ यानी कि धन, यानी कि धन के पीछे भागने की बजाय वह क्या कर देगा, वह सोना जो मिला था उसे वह वापस से रख देगा। He worked hard and used whatever little money he earned to help other। तो he worked hard, उसने कड़ी मेहनत की, हार्ड यानी कि कड़ी मेहनत की, एंड यूज्ड और उपयोग किया, whatever जो कुछ भी, छोटा बहुत धन था, छोटा सा धन था उसके पास, whatever जो भी, लिटिल कुछ या बहुत कम, मनी यानी कि पैसा या धन उसके पास था, ही अर्न जो भी उसने कमाया हुआ था, टू हेल्प अदर तो उसने किस में लगाया, दूसरों की मदद करने में लगाया। ओवर टाइम यानी कुछ समय बाद, नॉट ओनली डिड ही फाइंड हैप्पीनेस, ओवर टाइम यानी कि कुछ समय के बाद, ना केवल, नॉट ओनली ना केवल, डिड ही फाइंड उसे मिली, हैप्पीनेस यानी कि खुशी, एंड पीस यानी कि शांति। तो कुछ समय बाद उसको न केवल खुशी और शांति मिली, बट ही ऑल्सो बिकम, बल्कि ऑल्सो बिकम वह बन गया, बिकम यानी कि बन गया, द मोस्ट यानी कि सबसे ज्यादा, रिस्पेक्टेड यानी कि सम्मानित व्यक्ति, इन हिज विलेज अपने गांव का वह सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति बन गया। तो ये रहा हमारी आज की स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन। थैंक यू।